जैसे आपने मुझे कहा कि उन संगठन के साथ मुड़ के जाना, मैं उन संगठनों से बात करूंगा कि आप युवा पीढ़ी के साथ जुड़ो। आज की टेक्नोलॉजी, आज का फ्यूचर एक अलग है, पर वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। उनकी भी आवाज़ को बंद कर देते हैं, दबाई देते हैं, उनकी भी आवाज़ को दबाई देते हैं कहीं ना कहीं। पर मैं ये चाहूँगा वो संघर्ष एक खुल के आए सामने, और जब हम सामने खुल के करेंगे संघर्ष तो फिर हमारी उन्नति 101 क्या 505% होगी। ये अगर जब हमारा कोई राजनीतिक दल हमारा वो नहीं सुनेगा तो हम अपना भी एक गठन करेंगे, संगठन करेंगे हम अपना। उसमें हम अपने भाई लोगों को आगे टिकट देंगे और उन्हें आगे उन्नति के लिए बढ़ाना चाहेंगे। ये हमने जो वाल्मीकि एकता संघ जो हमने नाम रखा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने वाल्मीकि SC जितने भी हमारे वो हैं भाई लोग, उनकी एकता के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमने इस संगठन का ये नाम रखा है। हमारे गुरु वाल्मीकि, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके आधार पे हमने इस संगठन का ये नाम रखा है। हम सोचते हैं कि हम इसी संगठन को बहुत आगे ले जाएं और बहुत काम करें इस पे। हमें अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। हर फील्ड में हमें इस पे काम करना है, एजुकेशन पे, शिक्षा पे, खेल पे, और भी बहुत इसमें समस्या है। हमारा जो शोषण है SC ST का, वो भी हम इस पे वो आधार करके हम ये करना चाहेंगे। तो ऑलरेडी सोसाइटी में बहुत सारे संगठन हैं, क्या लग रहा है वाल्मीकि एकता संघ जो है वो काम कर पाएगा उस तरीके से? संगठन तो लगातार बन रहे हैं लेकिन लोगों की समस्या तो सॉल्व नहीं हो रही ना सर। जो लोग वालों की समस्या सॉल्व नहीं हो रही, हम लोग वालों से मिलेंगे, हम उनके घर घर जाके उनसे मिलेंगे, क्या समस्या है। हम पूरे इलाके में, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हम इस संगठन को बहुत मजबूत करेंगे, हर चीज़ से मजबूत करेंगे कि वो समस्याएं जाके सुने और हर चीज़ को उसका निवारण करें। नहीं होगा फिर हम उसका आंदोलन करेंगे, आंदोलन से भी नहीं होगा फिर उसके और रास्ते हैं, उससे उसका निवारण करेंगे। सर इतने सारे ऑलरेडी संगठन है, तो क्या लगता है कि इतने सारे संगठनों पर भरोसा नहीं था या उनके साथ नहीं आना चाहते थे जो आपने अलग दोबारा एक संगठन बना दिया? हमने जो संगठन अलग बनाया है, मैंने ये युवा पीढ़ी के लिए बनाया है। वही युवा पीढ़ी जो हमारी है, युवा पीढ़ी जो हमारे आज काम करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने संगठन बनाया। जो हमारे एजुकेशन बच्चे हैं, जो आगे बढ़ के आए हैं, जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी तरक्की करी है, मैं सोचता हूं कि वो आगे आए और आगे करके अपना काम करें। आपको नहीं लगता कि इतने सारे समाज के अंदर संगठन बने हुए हैं, तो आपको भी किसी संगठन के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे ले जाना चाहिए था? जैसे आपने मुझे कहा कि उन संगठन के साथ मुड़ के जाना, मैं उन संगठनों से बात करूँगा कि आप युवा पीढ़ी के साथ जुड़ो। आज की टेक्नोलॉजी, आज का फ्यूचर एक अलग है। अच्छा, वाल्मीकि समाज राजनीति में हिस्सेदारी नहीं अभी तक अपनी स्थापित कर पाया, नौकरियां में भी नीचे के पायदान पर ही रहा, किसी अच्छी पोस्टों पर नहीं पहुंच पाया, तो कहाँ कमी है, किस वजह से अभी तक उत्थान नहीं हो पाया वाल्मीकि? नहीं, विधायक MP भी तो है हमारे, पर वो आवाज़ पार्लियामेंट में MP भी है हमारे, पर वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। उनकी भी आवाज़ को बंद कर देते हैं, दबाई देते हैं, उनकी भी आवाज़ को दबाई देते हैं कहीं ना कहीं। पर मैं ये चाहूँगा वो संघर्ष एक खुल के आए सामने, और जब हम सामने खुल के करेंगे संघर्ष तो फिर हमारी उन्नति 101 क्या 505% होगी। अब एक निचले पायदान की जो नौकरियां थी, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर यानी ठेके पे नौकरियां चली गई है, जो वाल्मीकि समाज है उनके कहीं ना कहीं वहाँ भी हक मारे जा रहे हैं। तो किस तरीके से बचाइएगा? बिना राजनीतिक पार्टी के, बिना सरकार सत्ता में आए तो कैसे अपने मुद्दों को बढ़ा पाएंगे, कैसे अपने हकों के लिए लड़ पाएंगे? हम मुद्दों को इसलिए बढ़ाएंगे, हम किसी पार्टी जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारे हित के लिए बात करेंगी, हमारे हित के लिए नौकरियां के लिए बात करेंगी, हम उसके साथ हैं, दिल खोल के हम उसके साथ हैं। आपको नहीं लगता कि अगर अपने समाज का उत्थान करना है तो आपको खुद एक अपनी पार्टी बनाकर अपने ही समाज के कुछ चुनिंदा MP स्पेशली भेजने पड़ेंगे जो आपकी आवाज़ उठाए, आपके समाज की आवाज़ उठाए? अगर अगर जब हमारा कोई राजनीतिक दल हमारा वो नहीं सुनेगा तो हम अपना भी एक गठन करेंगे, संगठन करेंगे हम अपना। उसमें हम अपने भाई लोगों को आगे टिकट देंगे और उन्हें आगे उन्नति के लिए बढ़ाना चाहेंगे। कहा जाए तो अभी आपने राजनीति की तरफ रुख करने का अभी तक कुछ विचार नहीं? नहीं, पहले विचार समाज सेवक
उसके बाद राजनीतिक सेवा। तो सबसे मेन जो आपका संगठन है शिक्षा पर काम करेगा, किस चीज़ पर काम करेगा? मेरा शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य और भी खेल कूद और सारा ये जो विकास का है। मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि हमारे शोषण हमारा इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एमसीडी में बंदा लटेर हो गया है, उनको उनका फंड नहीं मिल रहा, उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे, नौकरी नहीं मिल रही है। नो एनडीएम सारी ठेकेदारी जो प्रथा है। कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में शिक्षित न होना एक कारण है जो वो अभी तक पीछे है। तो क्या आपका संगठन स्कूल खोलेगा, क्या करेगा शिक्षा के? ये चीज़ भी होगी तो हम किसी के साथ मिल के स्कूल कॉलेज ये भी इसके लिए भी अपने बच्चों के लिए हम आगे इसका भी प्रस्ताव रखेंगे और हम खोलेंगे, ज़रूर खोलेंगे इस चीज़ को भी। जो वर्तमान में जो सरकार है दिल्ली में, वो ठेकेदारी हटाने के नाम पर बनी है दिल्ली में सरकार। ये हम लोग आएंगे तो ठेकेदारी खत्म कर देंगे, लेकिन अभी 4 से 5 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में। सरकार ने ठेकेदारी खत्म नहीं की है, बल्कि आउटसोर्सेज जितने भी थे उनको एमसीडी और तमाम डिपार्टमेंटों में दे दिया है। दिल्ली में मैच 1000 से 2000 जो है वैकेंसियाँ उसने पूरे अपने 10 सालों में निकाली होगी। तो क्या इस बार जवाब मिलेगा उनको? इस बार मेरे ख्याल से जवाब उन्हें मिलना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा है कि जो पार्टी हमारे हित के लिए काम करेगी हम उसको वोट देंगे, हमारे समाज को उठाएगी हम उसको वोट देंगे, ना कि हम किसी को। ये जो संगठन है ये हमारी जितनी भी 70 वो है विधानसभा उसके अंदर काम करेगा ये संगठन। और ये हमारे एससी भाई और एसटी भाई सब ये इस चीज़ पे सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि हमारे को सबसे पीछे रख दिया जाता है। आप अपना हिस्सा लेके सबसे आगे। यानी कहा जाए तो आप सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही साथ लेकर नहीं चलेंगे, और भी अदर जो कास्ट है देखो दलित है सबको साथ लेके चलेंगे। जब तक हम एसटी वो भी तो हमारे भाई हैं, कल हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारा साथ देंगे।